प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आगे पढ़ेंगे जो पाठ है हमारा, जो कल शुरू किया था आरोप 10/8, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा है कि मिसेज मलिक सुझाव देती है कि नक्शे में यहाँ पर 10/8 का कमरा हो सकता है। और इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया कि किस प्रकार से मिस्टर मलिक का एक जगह से दूसरी स्थान पर स्थानांतरण होता है और उससे किस प्रकार से तंग आकर मिसेज मलिक दिल्ली में रहने का निश्चय करती है। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे दिस रूम माइट बी 10/8। मिस्टर मलिक रिपीटेड। वापस मिसेज मलिक ने दोहराया, दोबारा कहा कि यहाँ पर 10/8 का एक कमरा हो सकता था। और हस्बैंड वाज अटेंडिंग टू अ टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम। यानी कि जब उसका पति पास के कमरे में फ़ोन को अटेंड कर रहा था, वो उसका पति फ़ोन पे बात कर रहा था, उसी दौरान मिसेज मलिक ने बात को दोहराते हुए कहा कि यहाँ पर 10/8 का कमरा हो सकता है। इसमें जो शब्द आया है एडजेसेंट, एडजेसेंट का अर्थ ग्लोसरी में दिया हुआ है। एडजेसेंट एक एडजेक्टिव है। जिसका मतलब होता है सिचुएटेड नियर और नेक्स्ट टू ईच अदर। सिचुएटेड नियर और नेक्स्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट टू ईच अदर यानी कि पास में या पड़ोस में स्थित। तो कहने का मतलब जब मिस्टर मलिक पास के कमरे में या पड़ोस में स्थित कमरे में फ़ोन पर अटेंड कर रहे थे, फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान मिस्टर मलिक ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि यहाँ पर 10/8 का कमरा हो सकता था। बट दिस इज अ स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक। जब बात को दोहराया मिसेज मलिक ने, तो जो आर्किटेक्ट था, जो इंजीनियर था, जिसने नक्शा बनाया था, उसने कहा लेकिन यहाँ तो ये तो एक स्टोर है, एक भंडार है। ये उस समय बात हो रही है जब उनके टेबल के सामने उनके सामने नक्शा पड़ा है और तीनों खड़े हैं, लेकिन उसका पति मिसेज मलिक का पति जो मिस्टर मलिक के जो पास कमरे में बात कर रहा था, उसी दौरान मिसेज मलिक ने इंजीनियर से कहा था कि यहाँ पर कमरा हो सकता था, बात को दोहराया था। तो इस बार उसका जवाब दिया इंजीनियर ने ये कहते हुए कि यह कमरा तो हो सकता था, लेकिन ये तो एक स्टोर है, एक भंडार है। यस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम। जब इंजीनियर ने कहा कि ये स्टोर रूम है, तो वापस मिसेज मलिक ने कहा हाँ तुम सही कह रहे स्टोर है, लेकिन बट यानी लेकिन आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, लेकिन ये मेरी सास का, मेरी मदर इन लॉ का कमरा हो सकता था। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद यानी कि उसके गुजरने के बाद, इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, इसे एक स्टोर रूम के रूप में यूज किया जा सकता था। यानी कि इस पीढ़ी ने अभी से ही अपनी सास के मरने की कामना कर ली है। तो इस स्टेटमेंट से, मिसेज मलिक के कथन से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वो अपने सास के प्रति क्या दृष्टिकोण रखती है, अपने सास के प्रति क्या सोचती है। ये जनरेशन गैप का एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर इन पंक्तियों में अपने को देखने को मिल रहा है। द आर्किटेक्ट डोंट सीम टू अंडरस्टैंड। आर्किटेक्ट को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद वो समझ नहीं पाया। He looked puzzled by Mrs. Malik's observation.
वह मिसेज मलिक के निरीक्षण को, मिसेज मलिक के जो विचार थे उस विचार को बड़े ही पजल यानी बड़े परेशान होते हुए, बड़े ही विचलित होते हुए देखा कि मिसेज मलिक क्या सोचती है। यानी कहने का मतलब ये भी प्रतीत होता है कि यहाँ पर आर्किटेक्ट को मिसेज मलिक के कथन से आश्चर्य हुआ। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड। आर्किटेक्ट को देख ऐसा प्रतीत हुआ कि मिसेज मलिक के अर्थ को समझ नहीं पाया और बड़े ही विचलित मन से उसने मिसेज मलिक की तरफ देखा, मिसेज मलिक के ऑब्जर्वेशन को उसने देखा। तो फिर वापस मिसेज मलिक अपने कथन को समझाते हुए, स्पष्ट करते हुए कहती है कि आई मीन, मेरा मतलब, माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में जब तक मेरी सास जिंदा है तब तक इस कमरे का वो यूज़ कर सकती थी, उसका उपयोग कर सकती थी। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, शी इज ओल्ड एंड इन्फर्म, जैसा कि तुम जानते हो कि वह बूढ़ी हो चुकी है और कमज़ोर हो चुकी है। शी इजंट गोइंग टू बी देयर फॉर एवर, और उसके शारीरिक स्थिति को देख करके, उसकी मिसेज मलिक की मदर इन लॉ की फिजिकल कंडीशन को देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता था कि वह ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती थी, वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेगी, ये मेरे कहने का मतलब है। एंड आफ्टर हर, और उनके चले जाने के बाद, इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू स्टोर रूम, कि इसको एक स्टोर रूम में बदला जा सकता था। मिसेज मलिक एक्सप्लेन हॉल्टिंगली, मिसेज मलिक ने रुक रुक करके आर्किटेक्ट को समझाया कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कमरा 10 बाई 8 हो सकता था और जब तक मेरी सास जिंदा है तब तक इसका उपयोग कर सकती थी, और चूंकि वो कमज़ोर और बूढ़ी है तो कभी भी वो जा सकती है, तो उनके बाद में इस कमरे को स्टोर के रूप में बदला जा सकता था। मिस्टर मलिक जॉइंट देम, जब तक मिसेज मलिक आर्किटेक्ट को समझाती तब तक मिस्टर मलिक का फ़ोन पर जो बातचीत पूरी हो चुकी थी और अब मिस्टर मलिक भी उनके साथ जुड़ गए थे। अब तीनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और तीनों टेबल के पास में खड़े हैं, उस नक्शे पर वो विचार विमर्श कर रहे हैं। मिस्टर मलिक जॉइंट देम, मिस्टर मलिक उनके साथ जुड़ गए। इट सीम्स व्हाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन। ऐसा प्रतीत होता है जबकि मिस्टर मलिक फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे तो ऐसा लगता था कि उन्होंने मिसेज मलिक के सुझाव पर ध्यान दिया था, सोचा था। He too was of opinion that the store should be a little bigger. उनका भी, मिस्टर मलिक का भी यही विचार था, वही विचार था जो मिसेज मलिक का था कि was to be opinion, sorry, he too was of the opinion that the store should be a little bigger, कि जो स्टोर रूम में थोड़ा बड़ा हो सकता है, बड़ा होना चाहिए, ये भी उनका विचार था। It is always better to have a commodious storeroom so that one can move about the trunk more freely. It was always better. ये हमेशा अच्छा रहता है, ठीक रहता है। To have a commodious storeroom. Commodious का मतलब होता है very large. ये भी हमारा एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वेरी लार्ज, यानी कि बहुत बड़ा। सो दैट, जिससे कि वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली, जिससे कि हर कोई ट्रंक को, बड़े बक्से को आराम से इधर उधर किया जा सकता है। देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और इसको व्यवस्थित रखने में भी सुविधा रहती है। यदि कमरा बड़ा हो तो उसको व्यवस्थित रखने में, साफ सुथरा रखने में भी सुविधा रहती है। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, कन्वीनियंट,
इट वॉज डिसाइडेड दैट, फिर यह निर्णय किया गया कि द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10x8। फिर यह निर्णय किया गया कि रसोई के पास में 10x8 का कमरा हो। द कोर्टयार्ड वुड बी लिटिल नैरोर। जब यहाँ पर रसोई के पास में 10x8 का कमरा बनाने का निश्चय किया तो इससे ये हुआ कि उनका जो कोर्टयार्ड, जो आंगन था, वो आंगन थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा संकरा होगा। बट दैट डिडंट मैटर मच, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं था। तो इस प्रकार से तीनों ने विचार विमर्श के पश्चात निश्चय किया कि रसोई के पास में एक 10x8 का कमरा बना दिया जाए। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर, बाकी सभी का प्रावधान किया गया था नक्शे में। एंड द प्लान वाज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कॉरपोरेशन, और फिर उस नक्शे को कॉरपोरेशन से, महापालिका से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भेजा गया, सबमिट किया गया। मिसेज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। मिसेज मलिक ने मकान निर्माण में बहुत ज़्यादा रुचि ली। मकान के निर्माण में मिसेज मलिक ने बहुत ज़्यादा रुचि ली। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट, उसे साइट पर जहाँ मकान का निर्माण हो रहा था वहाँ उसे खड़ा देखा जा सकता था। वह खड़ी रहती विद एन अम्ब्रेला, अपने छाते के साथ, अपने सर पर छाता लिए हुए मकान निर्माण जहाँ स्थल था वहाँ पर खड़ी रहती, वहाँ पर खड़ी मिलती। थ्रू आउट द डे, पूरे दिन, यानी जब मकान निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो पूरे दिन वह वही साइट पर छाता लिए खड़ी रहती। शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, वह गहनता से वो निरीक्षण करती, गहनता से निरीक्षण किया। एट टाइम्स, कभी कभी, शी वुड गिव अ हैंड टू द मेसन्स, कभी कभी वह मिस्त्री के कामों में हाथ भी बटाती। एंड अदर्स, और अन्य कामों में भी हाथ बटाती, जब भी आवश्यकता होती तो खुद काम करने भी लग जाती। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, वो एक पहली इंसान थी जो कंस्ट्रक्शन साइट पर जहाँ मकान बन रहा था वहाँ सबसे पहले पहुँचती। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और वहाँ से सबके जाने के बाद में वो खुद बाद में जाती। शी एंश्योर दैट देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ये आश्वस्त होते हुए कि मकान निर्माण सामग्री कोई वेस्ट नहीं हो रही, कोई बर्बाद नहीं हो, इस बात से आश्वस्त होकर के सारे सामान व्यवस्थित रख दिया गया है। नहीं रखा होता तो कुछ सामान व्यवस्थित रखती और उसके बाद जाती। द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो इनके प्रति ध्यान नहीं देते हैं, उनके प्रति लापरवाह होते हैं। इसलिए उनका मानना था कि मैं खुद ही सामान व्यवस्थित रख करके फिर सबसे लास्ट में जाती है। बिफोर लॉन्ग, सून, शीघ्र ही, जल्दी ही, द हाउस वाज कंप्लीटेड, जल्दी ही मकान पूरा हो गया, मकान बन करके तैयार हो गया। मिसेज मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, मिसेज मलिक ने आग्रह किया अपने पति से कि शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, कि वह नए मकान में नए फर्नीचर रखेगी, इस बात का आग्रह किया। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, और वह नए मकान में पुराने फर्नीचर की अनुमति नहीं देगी। नॉट अ पीस ऑफ इट, पुराने फर्नीचर का एक टुकड़ा भी अंदर अलाउ नहीं होगा, इस बात का आग्रह किया उसने अपने पति से। इसके बाद आगे का जो मैटर है वो अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।